Hello everyone, welcome to your own channel Daily Commodity. So today's topic is about what global trend impacts the agriculture. So let me remind you, if you have not subscribed to our channel yet, please do subscribe to our channel and press the bell icon to get all the notifications and updates from Daily Commodity. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे ग्लोबल ट्रेंड है जो इम्पैक्ट करते हैं एग्रीकल्चर को। अगर सेवरल लॉन्ग टर्म ट्रेंड की हम बात करें तो ये क्रिएट करता है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन एग्रीकल्चर ओवर द नेक्स्ट 2 डेकेड्स। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो है फर्स्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, सेकेंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, थर्ड टेक्नोलॉजी एंड बिग डेटा, फोर्थ डिमांड फॉर मीट इन चाइना एंड द फिफ्थ इज ग्लोबल वार्मिंग। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट पॉपुलेशन ग्रोथ। बाय द ईयर 2040 जो वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है वो एक्सपेक्टेड है कि वो एक्सीड होगा 9 बिलियन से। डेमोग्राफर जो है उन्होंने फोरकास्ट किया है दैट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड जो रहेगा वो रिसाइड करेगा एशिया के अंदर या फिर अफ्रीका के अंदर एट दैट टाइम। जो पॉपुलेशन है उसके अंदर हमें इंक्रीज तो देखने मिलेगा, बट उसके साथ साथ जो इनकम है लोगों की उसमें भी हमें इंक्रीमेंट देखने मिल सकता है। मोस्ट एनालिस्ट जो है उन्होंने अग्री किया है जो ग्रेटेस्ट वेल्थ गेन होगी वो हमेशा डेवलपिंग वर्ल्ड के थ्रू होगी, जहाँ पे लोग जो है वो माइग्रेट करेंगे रूरल एरिया से सिटी के अंदर। वेल्थियर ग्लोबल सिटीजन विल मेक मोर डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। तो ये ट्रेंड है, इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर के रिसोर्सेज है उसका डिमांड बढ़ने वाला है इन फ्यूचर। इनोवेशन जो है इरिगेशन के अंदर, बायोजेनेटिक एंड लैंड यूसेज आर अमोंग द मेनी एडवांटेजेस दैट विल नीडेड टू हेल्प फीड अ ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो ये सारे इनोवेशन के साथ साथ हमें न्यू ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी देखने मिल सकती है। सेकेंड इज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रही है फास्टर, ताकि वो डेवलप इकोनॉमी बन सके ओवर द लास्ट डेकेड्स। और इसके अंदर 7 कंट्रीज़ है जिसका ग्रोथ ज़्यादा देखने मिल रहा है। उसके अंदर है ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, रशिया एंड टर्की। इनका जो अकाउंटेड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट है बिटवीन द ईयर 2010 टू 2016 वो था 24%। ये जो कंट्रीज़ है उन्होंने 1990 के टाइम पे ग्लोबल आउटपुट इनका 14% था, तो इसमें हमें चेंज देखने मिला है। However, despite this gain, productivity in the agriculture is lacking badly in the developing world. तो ये प्रोडक्टिविटी के अंदर हमें फॉलिंग शॉर्ट क्यों देखने मिल रहा है? एक जो रिपोर्ट है ग्लोबल हार्वेस्ट इनिशिएटिव के थ्रू, उसके अंदर हमें दिखाया गया है कि स्मॉल फार्मर्स जो है वो उनकी जो इनकम है वो एकदम लोवेस्ट है कंट्री के अंदर, जो ग्रो कर रही है एट 1.3%। जो एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी है ग्रोथ अक्रॉस द कंट्री इज़ 1.73, विच इज़ बिलो 1.75 लेवल नीडेड टू कीप अप विद द ग्लोबल डिमांड। तो ये चेंज के हिसाब से प्रोडक्टिविटी है वो शॉर्ट फॉल कर रही है। थर्ड इज़ टेक्नोलॉजी एंड बिग डेटा। टेक्नोलॉजी जो है वो एक बहुत ही अच्छा वे है जिससे कि फार्मर्स को बहुत हेल्प मिल सकती है, जैसे कि वो अपना प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी एंड बिग डेटा जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ड्राइविंग द डिसीजन बाय फार्मर। क्रॉप मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजीज़ से लेके एप्स जो फार्मर्स को बताए कि उनका जो टाइम है, प्लेस है, कौन से क्रॉप्स उनको ग्रो करने चाहिए, वो उनको कितना रिटर्न देगा, एंड as well as the advanced DNA testing of the livestock are amongst the many technological innovation in the farming. मॉडर्न फार्म्स जो है जहाँ पे ये सारे जो टेक्नोलॉजीज़ है लेटेस्ट वो ऑपरेशन में ले ली गई है, जिससे कि प्रोडक्टिविटी बूस्ट है वो हो जाए एंड कंपटीशन भी बढ़ जाए। हावेवर अगर हम फिर भी कंपेयर करें तो बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं डेवलपिंग एरियाज़ के अंदर जहाँ पे ये सारी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप नहीं है, और यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा स्किल गैप देखने को मिलता है। एंड इसकी वजह से ट्रेडर्स जो है वो अपॉर्चुनिटी जो है वो स्पेक्यूलेट करते हैं ऑन बोथ टेक्नोलॉजी दैट फार्मर यूजेस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज टू हेल्प देम एम्प्लॉय इट। The fourth is demand for meat in China.
जैसे कि हम सबको पता है कि चाइना जो है वो लार्जेस्ट मीट कंज्यूमर है पूरे वर्ल्ड के अंदर। वो हर साल स्पेंड करता है $300 बिलियन एनुअली। मीट कंजम्पशन जो है वो ग्रो कर रहा है बहुत ज़्यादा ही फास्ट इन द पास्ट 2 decades, एंड एनालिस्ट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3 to 4% एनुअली जो भी प्रोटीन है वो उससे मिल सकता है ईयर्स अहेड के अंदर। जो राइजिंग मिडिल क्लास इन चाइना है इज़ द मेन कैटलिस्ट फॉर दिस ग्रोथ। ये जो ट्रेंड है वो बहुत ही ज़्यादा ये बहुत ही बड़ा एक रीज़न हो सकता है ग्लोबल एग्रीकल्चरल मार्केट के अंदर। चाइना जो है उसको बहुत ज़्यादा ग्रेन्स की ज़रूरत पड़ेगी टू रेज द लाइफ स्टॉक एंड मे नीड टू इम्पोर्ट दैम। तो फर्दर चाइना जो है वो प्लान कर रहा है कि वो इन्वेस्ट करे हेविली इन द इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू मॉडर्नाइज द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग द प्लांट फ्रॉम बीफ, पॉर्क, पोल्ट्री एंड फिश। जो लास्ट है वो है ग्लोबल वार्मिंग। क्लाइमेटिक चेंज भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जो इम्पैक्ट करता है एग्रीकल्चर को। ग्रेजुअली जो चेंजेस हमें देखने मिलता है ग्लोबल टेम्परेचर के अंदर वो इंक्रीज़ कर सकता है। जो भी नंबर ऑफ हॉट डेज़ है इन द ग्रोइंग सीजन, द हीट वेव कैन ड्रामेटिकली रिड्यूस द क्रॉप आउटपुट, और ये अफेक्ट भी कर सकता है। फार्मर्स जो है वो यूज़ करते हैं जेनेटिक्स टू डेवलप मोर हीट रेजिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ द क्रॉप। Investment in the biogenetic may benefit as a result of increase in the global temperature. So if you like the video, please do like, comment, share, and you can follow us on Instagram @dailycommodity. Thank you.